हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस का नेक्स्ट जो हमारे पास डिवीजन है उस डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो डिवीजन है उस डिवीजन में कौन सा है? एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना डिवीजन हमारे पास प्रेजेंट है और इसकी जो क्लास है बेटा वो है एस्कोमाइसिड्स। अब एस्कोमाइकोसिड्स जो फंगस इंक्लूड करती है, इट्स इंक्लूड द सैक लाइक फंगस। इट इंक्लूड द सैक लाइक फंगस। इट्स मीन्स आप इसका मतलब ये मत समझिए बेटा कि इसकी जो फंगस है बेटा वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। हालांकि इट्स कंसिस्ट ऑफ द सम केसेस विच इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन बेटा इसके केस में जो फंगस होती है वो मोस्टली फंगस जो होती है वो माइसेलिएटेड फंगस ही है। ठीक है, माइसेलिएटेड फंगस ही है। तो ये एक तरीके से ये जो ग्रुप है बेटा, ये जो डिवीजन है, इट्स इंक्लूड अबाउट द 30,000 स्पीसीज अबाउट 30,000 स्पीसीज इंक्लूड है बेटा। इसमें लगभग 30,000 स्पीसीज प्रेजेंट है और 30,000 स्पीसीज जो है बेटा वो डिफरेंट कलर्स के बेस के ऊपर, मतलब हम उसको ब्राउन भी बोल सकते हैं, ब्राउन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है बेटा, ठीक है ना, पिंक फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो डिफरेंट शेप और साइज कलर के बेस के ऊपर अलग अलग टाइप की फंगस इसमें इंक्लूड है। अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें बहुत सारी टाइप की है, मोल्ड है, पाउडरी मिल्ड्यूज है, कफ फंगस है, ईस्ट है, मोरल्स है बेटा, टुफल्स प्रेजेंट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। सम फंगस इट इंक्लूड द सम फंगस विच हैव द पैरासाइट्स। इट includes some fungus which is parasitic, और आप बोल सकते हो सेप्रोजोइक कॉज डिजीज। ठीक है ना बेटा, जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती है। पैरासिटिक भी है और सेप्रोजोइक भी है। एक तरीके से इनकी सहायता से क्या हो जाता है बेटा, डिजीज हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज का कारण भी बन सकती हैं ये फंगस। अब अगर हम फंगस की बात करते हैं तो मैंने अभी कहा कि बेटा इट इज द इंक्लूड यूनिसेलुलर। ये एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर कंडीशंस भी इंक्लूड करती हैं। इट इंक्लूड द ईस्ट। इट इंक्लूड ईस्ट इज यूनिसेलुलर, बट बाकी की जितनी है बेटा वो कैसी है, मल्टी सेलुलर है। और ईस्ट जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। यानी एक तरीके ईस्ट को देखोगे तो बेटा इस तरीके से ईस्ट प्रेजेंट है, यहां पर उसका डीएनए प्रेजेंट है। बाकी की जो है एंड ऑल एक्सेप्ट ईस्ट वो कैसी है बेटा, माइसीलिएटेड है। कैसी है, माइसीलिएटेड, यानी माइसीलियम प्रेजेंट है उसमें, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ईस्ट जो है वो एक तरीके से यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट है और बाकी के जो है बेटा वो मल्टी सेलुलर एक तरीके से प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है। और सेप्टेट हाइवे प्रेजेंट है। हाइपा भी जो है बेटा, यानी इसको हम बोले तो कैसी है, माइसीलिएटेड है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर भी है, साथ में प्लस में कैसी है बेटा, सेप्टेट प्रेजेंट है, यानी सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस तरीके से उसकी फॉर्म्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ग्रुप है बेटा, इट्स इंक्लूड द 30,000 स्पीसीज ऑफ द 30,000 स्पीसीज ऑफ, एक तरीके से किसकी बेटा, फंगस की स्पीसीज इंक्लूड करता है। इसमें ब्राउन, रेड, ग्रीन, पिंकस अलग अलग टाइप की हैं। और ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। बाकी के जितने भी फंगस है बेटा वो मल्टी सेलुलर है, सेप्टेट है और उसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं, मतलब माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। उसी माइसीलियम के बेस के ऊपर बॉडी ग्रो करती है बेटा। ठीक है ना। उसके साथ सेप्टा जो होता है वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, एक माइन्यूट सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है। उस सेंट्रल माइन्यूट पोर के बेस के ऊपर, वो सेंट्रल माइन्यूट पोर किस तरीके से बेटा, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दे, मान लीजिए सपोज कीजिए या माइसीलियम प्रेजेंट है और इसमें सेंट्रल माइन्यूट पोर की बात अगर हम करते हैं ना बेटा, तो इस तरीके से सेंट्रल माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं कि यहां से देखिए इस तरीके से सेंट्रल माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं।
ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, ये पोर प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल पोर्स हैं ये किस टाइप के पोर्स हैं बेटा? सिंपल फॉर्म के पोर प्रेजेंट हैं। अगर हम और कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर फंगस के अंदर मोटाइल फॉर्म जो होती है वो टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है ना। मोटाइल फॉर्म्स आर टोटली एब्सेंट, मतलब किसी तरीके के कोई फ्लैजिला है, कोई किसी तरीके की कोई भी कंडीशंस जो प्रेजेंट है बेटा, जो मोशन प्रोवाइड करती है एग को या स्पर्म को या किसी भी चीज को, वो सब इसमें एब्सेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कैरेक्टर नंबर 4 मोटाइल फॉर्म टोटली एब्सेंट है। कोई भी मोटाइल फॉर्म नहीं प्रेजेंट बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। टोटली मोटाइल फॉर्म जो है बेटा वो एब्सेंट है इसके अंदर, और मोटाइल फॉर्म एब्सेंट है तो मतलब किसी भी तरीके की मोशंस ये शो नहीं कर सकती। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, ईस्ट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है बडिंग से और फ्यूजन से। बाकी की जो भी है बेटा वो क्या करती हैं, सम केसेस में ओइडिया स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है ना। मोस्टली जो फॉर्म्स है ओइडिया फॉर्म्स के बेस के ऊपर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है बेटा, या कोनिडिया के बेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि ईस्ट शोइंग बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। बाकी इसके साथ क्या होता है भाई, फ्यूजन भी होता है, ब्रेकडाउन भी होता है, बट मैनी शोइंग कोनिडिया एंड ओइडिया। कोनिडिया और ओइडिया फॉर्मेशन यानी स्पेशल स्पोर जो बनते हैं बेटा, वो स्पेशल स्पोर की सहायता फॉर्मेशन शो करती है। कोनिडिया या ओइडिया की फॉर्मेशन होती है, और कोनिडिया जो होते हैं कोनिडियम से होते हैं। कोनिडियोपोर जो स्पोर जो प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसके बेस के ऊपर एक तरीके से आपको पता है नॉन मोटाइल से माइटोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली, ठीक है। कोनिडिया जो होते हैं बेटा वो एक्सोजीनियसली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो कोनिडिया की बात अगर हम करते हैं तो जो कोनिडिया है बेटा, कोनिडिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर से प्रोड्यूस होते हैं। जो एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियस इन नेचर, जो एक्सोजीनियस है नेचर के अंदर, एक्सोजीनियस है नेचर के अंदर, तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटा? देखिए ये जो कोनिडियोस्पोर प्रेजेंट है, अब हमने पहले भी आपको बताया था कि कई केसेस में किस तरीके से बॉडी जो है इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर फ्रीली फॉर्म्ड ऐसी फॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, फ्रीली फॉर्म्ड प्रेजेंट है इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, इसी स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर हमारे पास कोनिडिया और ओइडिया जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनकी डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, उनकी डेवलपमेंट्स होती है। अब कोनिडिया और ओइडिया का केस सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा हमारे पास है कि कौन से कोनिडिया होते हैं और कौन से ओइडिया होते हैं, इनमें सिर्फ डिफरेंस का मतलब क्या है, सिर्फ लिटिल बिट डिफरेंस प्रेजेंट है। अब लिटिल बिट डिफरेंस की बात अगर हम करें तो कोनिडिया जो होते हैं वो अटैच होते हैं बेटा। जैसे हमने कोनिडिया की बात की तो कोनिडिया जो एक तरीके से यहाँ पर अटैच होते हैं। अगर हम ओइडिया की बात करते हैं तो वो जैसे इस ब्रांच पे हम ओइडिया बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, फुल ब्रांच है बेटा, इस पे पहले एक यहाँ पर ओइडिया बनेगा, वो फ्री हो जाएगा, देन फिर उसके बाद सेकंड बनेगा फिर बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्मेशन होगी, तो 1 बाय 1 करके फ्री होंगे, वो तो होंगे ओइडिया बेटा। और अगर सिंपली डायरेक्ट लगे हुए होंगे, सारे के सारे मास में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, कोनिडिया के नाम से बोलते हैं। तो कोनिडिया बनते हैं, और किससे बनते हैं भाई, स्पेशल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम क्या, कोनिडियोपोर्स के नाम से बोलते हैं बेटा, यहां से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। कोनिडिया की बात होगी, कोनिडियोपोर से बनते हैं, ठीक है ना, स्पेशली कंडीशन से हमारे पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, गैमेटिक कॉपुलेशन से होता है, ठीक है ना। गैमेटेंजियल कंटेक्ट से भी होता है, और स्पर्माइजेशन भी होती है उसके केस में, ठीक है। सोमेटोगैमी का भी फॉर्मेशन होती है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से होता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक कॉपुलेशन, ठीक है ना, सॉरी गैमेटिक
कॉपुलेशन से होता है, और साथ में क्या होता है बेटा, गैमेटेंजियल कंटेक्ट से होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर भाई किसकी सहायता से भाई, गैमेटिक कॉपुलेशन से, या भाई इसको हम बोल सकते हैं गैमेटिक कॉपुलेशन से या गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट से। ठीक है बेटा, इस तरीके से अलग अलग केस में हो सकता है, गैमेटिक कॉपुलेशन के बेस के ऊपर हो सकता है, या बेटा एक तरीके से हमारे पास कैसे हो सकता है, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट से हो सकता है। इसके साथ सप्रेमेटाइजेशन होती है, और प्लस में उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, सोमेटोगेमी भी होती है। ठीक है ना, क्या होती है, सप्रेमेटाइजेशन भी होती है, और साथ में क्या होता है भाई, साथ में होती है सोमेटोगेमी भी होती है बेटा, सोमेटोगेमी भी होती है। ठीक है ना, सप्रेमेटाइजेशन भी होती है और सोमेटोगेमी के नाम से भी होता है कॉन्टेक्ट। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है हमारे पास, डिफरेंट केसेस प्रेजेंट हैं एक तरीके से इस फंगस के केस में। अब इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा, वो तीनों फेजेस को एक तरीके से शो करती है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये तो थी हमारे पास टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और जो प्रोसेस होता है वो तीनों के तीनों प्रोसेस होते हैं बेटा इसके अंदर। वो तीनों प्रोसेस कौन से होते हैं, इट इंक्लूड द ऑल थ्री प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इंक्लूड all three process of a sexual रिप्रोडक्शन। वो तीनों प्रोसेस कौन कौन से हैं भाई, तीनों प्रोसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बेटा प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। दूसरा प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा, सेकंड होगी कैरियोगेमी, और थर्ड हमारे पास क्या होगा भाई, मियोसिस होगा। तो ये तीनों स्टेप्स होंगे बेटा, प्लाज्मोगेमी भी, कैरियोगेमी भी और मियोसिस भी। अब प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन जो होता है वो उसके बेस के ऊपर होता है। देन कैरियोगेमी का मतलब डाइकैरियोन स्टेज बनती है, और डाइकैरियोन स्टेज जो बनती है उस स्टेज के अंदर बेटा जो मियोसिस की बात होगी तो वहां पर एस्कस बने। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आएगी बेटा, देखिए प्लाज्मोगेमी की बात अगर हम करें ना, प्लाज्मोगेमी के केस में क्या होता है कि दो अलग अलग गैमेट्स है, मान लीजिए सपोज कीजिए एक ये गैमेट है हमारे पास, एक ये गैमेट प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, इस तरीके से दो गैमेट प्रेजेंट है। अब इन दोनों गैमेट्स में प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो मतलब दोनों के दोनों जो गैमेट्स है बेटा इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ फ्यूज हो जाते हैं आपस में। अब इस फ्यूजन के बेस के ऊपर जो न्यू सेल्स बनती है उस सेल्स में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहां पर हमारे पास कौन सी होगी, डाई कैरियोन स्टेज आ गई बेटा, डाई कैरियोन स्टेज, जिसमें न्यूक्लियस दो प्रेजेंट है। अब जब न्यूक्लियस दो प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करेंगे बेटा, एक तरीके से एक न्यूक्लियस बन जाएगा। अब इसके स्टेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी सेल्स जिस सेल के अंदर 2n न्यूक्लियस बन गया, 2n न्यूक्लियस बन गया। अब यही सेल्स जो है बेटा एक मियोसिस शो करेगी, और मियोसिस शो करेगी तो 4 सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। कैसी सेल्स बनाएगी, 4 सेल्स। ये 4 सेल्स जो होंगी वो कैसी होंगी भाई, एन टाइप की, मतलब हैप्लॉइड सेल होंगी। ये हैप्लॉइड सेल्स बन गई। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स है बेटा, यही हैप्लॉइड सेल एक तरीके से जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एस्कस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एस्कस। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये क्या बन गई, एस्कोस्पोर बन गई। ठीक है ना, एस्कोस्पोर। तो ये जो फंगस है बेटा, इसके डिवीजन का नाम क्या था हमारे पास है, एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइसीट्स। तो इस तरीके से ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है इसको एस्कस के नाम से बोल सकते हैं। तो इस एस्कस की जो सेल्स है बेटा वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये जो एस्कस सेल्स हैं एस्काई बनाती हैं। एस्काई जो स्ट्रक्चर बनाती है बेटा, ये एस्काई स्ट्रक्चर्स की कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें क्या बोल सकते हैं, ये क्लब
क्लब शेप का भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने तो इसको इलोंगेटेड बना दिया, तो ये कप शेप का भी हो सकता है भाई, क्लब शेप का भी होता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। अलग अलग शेप बन सकती है इसकी, अलग अलग शेप बन सकती है। जैसे हमने तो इसको इलोंगेटेड दिखा दिया, इसको नॉर्मली सिंपल सी भाषा में एस्काई के नाम से बोल सकते हैं। हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? एस्काई के नाम से बोल सकते हैं। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती हैं बेटा। इन्हीं स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर क्या बनता है? एस्कस जो होता है बेटा, वो एस्कस प्रोड्यूस द फ्रूटनिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड द एस्कोकार्प। अब ये जो एस्कस है, एस्कोस्पोर बना हुआ है, इसके अंदर जो ये पार्ट प्रेजेंट है ना बेटा, ये जो पार्ट प्रेजेंट है, इट्स कन्वर्टेड इनटू जूसी पार्ट्स दैट इज कॉल्ड द एस्कोकार्प, दैट इज कॉल्ड द एस्कोकार्प बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? एस्कोकार्प बोल सकते हैं। मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूटनिंग बॉडी, एस्कोकार्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी फंगस जो होती है बेटा, उसको हम ईटिंग के प्रोसेस में यूज करते हैं, और ईटिंग के प्रोसेस में यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इस पार्टिकुलर केस में कौन कौन सी फंगस इंक्लूड है हमारे पास, इस पार्टिकुलर केस में बहुत सारी फंगस इंक्लूड है बेटा। जैसे नॉर्मली फंगस ईस्ट की बात करते हैं हम, हमारे पास ईस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इट इंक्लूड डिफरेंट फंगस, हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट इंक्लूड द डिफरेंट स्पीसीज, it includes different species। जैसे बेटा एग्जांपल है ईस्ट ही है, इसके अंदर ईस्ट है, और बहुत सारी है बेटा, जिसमें पेंसिलिन है, ठीक है ना। पेंसिलियम है, एस्परजिलस है, एटसेट्रा। ये सब फंगस जो है बेटा इसी के ग्रुप में इंक्लूड है। तो ये सब फंगस किस में आती हैं बेटा? हम नॉर्मली भी हम कह सकते हैं कि जिसको आपको न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना। जैसे न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा भाई, मॉडल्स हैं, ठीक है, ट्रुफल्स हैं, ट्रूफल्स है बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारी फंगस इसमें इंक्लूड हैं, ट्रूफल्स है, बहुत सारी टाइप की फंगस इसमें इंक्लूड होती है। ये सब इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है बेसिडियोमाइकोटिना। नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास कौन सा है बेटा? बेसिडियोमाइकोटिना। अब बेसिडियोमाइकोटिना ग्रुप नंबर डिवीजन डी है बेटा, बेसिडियोमाइकोटिना, ठीक है बेटा, बेसिडियोमाइकोटिना ये डिवीजन है हमारे पास। अगर हम इस डिवीजन की क्लास की बात करते हैं तो बेटा इस क्लास को बोलते हैं हम क्लास बेसिडियोमाइकोसिड्स, ठीक है ना। ये कौन सी क्लास है बेटा? क्लास बन गई हमारे पास है बेसिडियोमाइकोट्स, ठीक है। और बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? द क्लब फंगस, क्लब फंजाई के नाम से बोलते हैं भाई, ठीक है, क्लब फंजाई के नाम से बोलते हैं। अब क्लब फंजाई जो ये प्रेजेंट है बेटा, इस क्लब फंजाई के केस में क्या आता है? देखिए ये फंगस जो है बेटा, ये लगभग इट्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 25 स्पीसीज। इट इंक्लूड अबाउट द 25 स्पीसीज, ठीक है, इंक्लूड 10 जेनरा। इतने सारे जेनरा इंक्लूड करती है बेटा, और इन जेनरा के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। वो जो डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं बेटा, इससे भी ज्यादा जेनरा है बेटा इसमें, और डिफरेंट फॉर्म्स जो प्रेजेंट होती हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स जो प्रेजेंट है बेटा, उसमें रस्ट है, स्मट है, मशरूम है, ठीक है, पफ बॉल्स हैं, टोड स्टॉल्स हैं, सिंक हॉर्न है, बास्केट लाइक है बेटा, सेल्फ फंगस है। मोस्टली फंगस इसमें इंक्लूड होती है बेटा।
अब ये फंगस जो होती है अलग अलग डायमीटर की हो सकती हैं बेटा, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी भी फंगस है, स्मॉल फंगस भी प्रेजेंट है बेटा। अब ये ऐसी फंगस है बेटा मोस्टली जो होती है पैरासिटिक होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को, ये क्रॉप जो स्मट और रस्ट होते हैं बेटा क्रॉप को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। पक्सीनिया दैट्स मीन्स एक एग्जांपल है एक तरीके से जो बेसिडियो कार्प स्ट्रक्चर शो करता है, बेसिडियो स्पोर जो बनाता है बेटा, वो फंगस जो है वीट को स्पॉइल कर देती है, वीट की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है। बहुत सारी इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी फंगस ऐसी भी हैं बेटा जो एक तरीके से पैरासिटिक हैं, इट्स मीन्स दे आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए क्या होती हैं, दे आर फिलामेंटस फंजाई। ये कैसी है भाई, फिलामेंटस फंजाई है बेटा। अब ये फिलामेंटस फंजाई है तो इन फंजाइस के अंदर क्या होता है, दे आर सेप्टेट, ठीक है ना, दे आर सेप्टेट, दे आर मल्टी सेलुलर सेप्टेट। अब सेप्टेट में स्पेशल कंडीशन है बेटा, इट इंक्लूड्स डोलीपोर। कौन सा पोर है बेटा, डोलीपोर प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। स्पेशल पोर होता है डोलीपोर्स, डोलियोपोर जिसको बोलते हैं, वो स्पेशल डोलीपोर प्रेजेंट होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द बैरल शेप, कॉल्ड बैरल शेप। अब कैसा होता है भाई वो हम पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे देखिए ये माइसीलियम है बेटा, ये फंगस माइसीलियम प्रेजेंट है, इस फंगस माइसीलियम के अंदर स्पेशल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है, ऐसे स्पेशल पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, ठीक है। यही जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं हमारे पास, ऐसे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डोलीपोर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डोलीपोर के नाम से बोलते हैं। तो डोलियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर बेटा। माइसीलियम जो होता है वो माइसीलियम होता है, उसमें सेप्टे प्रेजेंट होते हैं, डोलियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। माइसीलियम आर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। माइसीलियम आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। माइसीलियम सेकंड कैरेक्टर हम यहां लिखते हैं, माइसीलियम इज 3 टाइप, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम बेटा एंड टर्सरी माइसीलियम। ये तीनों के तीनों जो होते हैं बेटा, इन सभी का अपना अपना रोल होता है, ठीक है ना। इन तीनों का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, उस स्पेसिफिक रोल के बेस के ऊपर इनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से बोलते हैं। अब इन सब में हमारे पास क्या है बेटा, अगर प्राइमरी माइसीलियम की बात करते हैं तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। किससे प्रोड्यूस होता है बेटा, इट्स डेवलप फ्रॉम द वन इज दैट हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर, ठीक है ना। हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जो होता है विच कंसिस्ट ऑफ द यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, और यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स जो होती है उसमें कोनिडिया भी हो सकती हैं और ओइडिया भी हो सकती हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी माइसीलियम्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी माइसीलियम कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होएगा बेटा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं बेसिडियो स्पोर में। और बेसिडियो स्पोर जो बनाएगा ओइडिया एंड कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा, ठीक है। वो उसी पे प्रेजेंट होते हैं, यानी वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है।
अब इनिशियल कंडीशन में कोनिडिया ओइडिया बनते हैं, बाद में वही कोइडिया ओनिडिया जो होते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर सोमेटोगैमी भी होती है और स्पर्मियोगैमी भी होती है बेटा, स्पर्मेटाइजेशन भी होती है, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड, स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन जिसमें एंथीरिया या ओगोनिया है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब हम कैरेक्टर बना सकते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ ए प्राइमरी माइसीलियम। किसकी सहायता से होता है भाई? प्राइमरी माइसीलियम आपस में फ्यूज करते हैं। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर्मेशन, नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर्मेशन। कोई भी स्पेशल ऑर्गन बेटा जिसमें एंथ्रीडिया है या उगोनिया है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। प्राइमरी माइसीलियम आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे और जब आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे तो उनकी सहायता से स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। वो जो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना, उसको हम एक तरीके से सोमेटोगैमी भी बोल सकते हैं और स्पर्मेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, जो इंक्लूड करती है किस चीज को भाई? सोमेटोगैमी। और दूसरा क्या है बेटा? स्पर्मेटाइजेशन। दो कंडीशंस को इंक्लूड करती है, सोमेटोगैमी को भी और स्पर्मेटाइजेशन को भी इंक्लूड करती है। तो इसी के बेस के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम मेंटेन करते हैं बेटा इसके केस में, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है? देखिए इसके केस में क्या है बेटा, अब इसके केस में प्लाज्मोगैमी जो है वो तीनों के तीनों यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तीनों प्रोसेस होते हैं बेटा, वो प्रोसेस होते हैं। इट इंक्लूड ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन से स्टेप है बेटा वो आपको पता है। वन इज द प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज द कैरियोगैमी और थर्ड वन इज द मियोसिस। तो तीनों स्टेप्स होते हैं भाई, प्लाज्मोगैमी भी, कैरियोगैमी भी और मियोसिस भी। इन तीनों प्रोसेस के बेस के ऊपर लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा, वही लास्ट वाली स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डाइकैरियोन और डाइकैरियोटिक सेल्स डिवाइड फर्दर इनटू टू फॉर्म इनटू द सेकेंडरी माइसीलियम्स। तो बेटा यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन जो होती है सेकेंडरी माइसीलियम की होती है। उस सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर फिर से चेंज आते हैं बेटा, और वो ही चेंज जो होते हैं एक तरीके से उसको बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स बना देते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेशल क्लैंप कलेक्शंस। और क्लैंप कनेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इट्स कन्वर्टेड इनटू द बेसिडियोस्पोर्स। किस में कन्वर्ट हो जाता है? It's converted into the बेसिडियोस्पोर्स। किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? बेसिडियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब सिंपली हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि हम जिस तरीके से हम बेसिडियोस्पोर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सेकेंडरी माइसीलियम की बात करें, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है? सेकेंडरी माइसीलियम। अब ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है बेटा, ये सेकेंडरी माइसीलियम आल्सो कॉल्ड द बेसिडिया, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी माइसीलियम कॉल्ड क्या बोला जाता है भाई? बेसिडिया। बेसिडिया बोला जाता है बेटा। अब ये बेसिडिया जो होते हैं ना, इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर, ठीक है। टर्मिनली वो 4 बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है बेटा।
अब वो जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ना मोटाइल स्ट्रक्चर में कंप्लीटली एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये देखिए ये स्ट्रक्चर है बेटा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा एक तरीके से हमारे पास क्या है, ये बेसिडियम है, और इसी बेसिडियम के टर्मिनल पार्ट्स के ऊपर इस तरीके से 4 मेन पार्ट बन जाते हैं, 4 मेन पार्ट बन जाते हैं बेटा। अब ये 4 जो पार्ट बन के हमारे पास है, इन्हीं 4 पार्ट को हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। इनको किसके नाम से बोलते हैं भाई, बेसिडियोस्पोर के नाम से, यानी ये इस तरीके से बन गए बेटा। अब यहां पर स्ट्रक्चर जो बन गई ना हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बन गई, ये क्या है हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड द बेसिडियो, ये क्या है हमारे पास, बेसिडियोस्पोर बन गया, ठीक है ना, ये बेसिडियोस्पोर्स है। अब यही बेसिडियोस्पोर जो है बेटा, these spores are also called the fruiting body, ये जो बेसिडियम है बेटा, ये जो इसका पार्ट्स है, इस तरीके से हम इसको किस में बोल सकते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द, ठीक है ना, दिस वन इज कॉल्ड द फ्रूटनिंग बॉडी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूटनिंग बॉडी, तो सो इट इज कॉल्ड द बेसिडियो कार्प है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिडियो कार्प बोल सकते हैं। तो फ्रूटनिंग बॉडी होगी बेटा, ये फ्रूटिंग बॉडी होगी, ठीक है ना, फ्रूटिंग बॉडी होगी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बने हुए हैं। अब ये बेसिडियोस्पोर्स आर कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट माइसीलियम, यही जो पार्ट्स हैं बेटा हमारे पास है, दीज पार्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट माइसीलियम, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, नेक्स्ट माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहां पर जो नेक्स्ट माइसीलियम हमारे पास बनेगा, दैट इज कॉल्ड टर्सरी माइसीलियम, उसको किसके नाम से बोलते हैं भाई, टर्सरी माइसीलियम के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या हमारे पास है, टर्सरी माइसीलियम के नाम से उसको हम बोल सकते हैं बेटा। तो टर्सरी माइसीलियम की फॉर्मेशन यहां पर होती है। बेसिडियो कार्प जो होता है वो ईटिंग टाइप का होता है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास इस फंगस के केस में डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं बेटा एगेरिकस, ठीक है ना, इसमें इंक्लूड्स है। तो इसके लिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहीं पर हम एग्जांपल दे सकते हैं, एगेरिकस फंगस जो है बेटा वो इसमें, जिसको हम मशरूम के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना, मशरूम के नाम से भी बोलते हैं। पक्सीनिया इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, और क्या है बेटा, इसमें एग्जांपल है एमेनिटा, ठीक है, पक्सीनिया, इस तरीके से बहुत सारी फंगस बेटा इसमें इंक्लूड्स हैं, ठीक है ना। हमने पहले भी आपको बताया था कि ब्रैकेट फंगस इसमें प्रेजेंट है बेटा, पफ बाल्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें बहुत सारी फंगस इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ग्रुप है बेटा, जिसको डी ग्रुप में हम बोलते थे डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, देन उसके बाद एक और लास्ट ग्रुप जो हमारे पास फंगस में प्रेजेंट है बेटा, वो कौन सा ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटेरियोमाइकोटिना, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास क्या है बेटा, ड्यूटेरियोमाइकोटिना। सॉरी बेटा, हमारे पास नेक्स्ट है डिवीजन नंबर 5, माइकोटिना, ठीक है बेटा, जिसको हम क्या बोलते थे, फंगस इम्परफेक्टी, फंगस इम्परफेक्टी के नाम से भी बोलते थे बेटा। मतलब जो एक तरीके से फंगस है ही नहीं, हम इनको इस तरीके से बोलते हैं कि इनके पास तो फंगस जैसी प्रॉपर्टी है ही नहीं बेटा। अब एक्चुअली में क्या होता है, इनके पास फंगस जैसी प्रॉपर्टी तो है, बट ये जो फंगस है उसमें किस चीज को इंक्लूड करती है भाई, ये फंगस जो होती है उनके पास स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, इसको हमें आर्टिफिशियल क्रिएटेड फंगस के नाम से भी बोलते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल भी डिनोटेड नहीं किया बेटा। इट इंक्लूड द अबाउट 17,000 स्पीसीज, इट इंक्लूड 17,000
17,000 स्पीसीज। ठीक है बेटा, इसमें कितनी स्पीसीज है? 17,000 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। और ये क्या है बेटा? आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फंगस। इसको हम आर्टिफिशियल फंगस भी कहते हैं। और टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा है वो इसमें टोटली एब्सेंट है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना बेटा, तो इसके कैरेक्टर्स में क्या चीज इंक्लूड है? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या बोल सकते हैं? मोस्टली आर फाउंड, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो होती फंगस होती हैं बेटा, ये सैप्रोट्रॉप्स होती हैं। ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स का मतलब फाउंड ऑन डेड एंड डीके सोइल या मटेरियल। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, सैप्रोट्रोपिक होती हैं, डेड डीके मटेरियल्स पे ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना? सम आर द आल्सो पैरासिटिक, सम स्पीसीज आर पैरासिटिक एंड कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है ना? डिफरेंट डिजीज स्प्रेड करती है वो। ठीक है, डिजीज हो जाती है उनके कारण। उसके साथ साथ नेक्स्ट है माइसीलियम, जो है उसके अंदर भी वेल डेवलप्ड है, ब्रांच है, सेप्टेड है बेटा। माइसीलियम जो है वो ब्रांच है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी सेलुलर है। Mycelium is branched multi-nucleated सेप्टेट है बेटा। सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेप्टा। सेप्टा जो होता है वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? विद सिंपल पोर बोल सकते हैं आप। इसमें क्लैंप कनेक्शन जो होता है बेटा वो एब्सेंट होता है। आप इसमें सिंपल पोर, और बेटा आप ये कह सकते हो कि कनेक्शन एब्सेंट। ठीक है ना? ये एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम बना सकते हैं बेटा, यहां पर क्या बना सकते हैं कैरेक्टर हमारे पास? नेक्स्ट क्या बन सकता है? अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट वे। और मेन जो है बेटा वो क्या है? कोनिडिया है। मेन जो है बेटा कोनिडिया ही प्रेजेंट होता है। अदरवाइज इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्टेजेस इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो इसके केस में स्पेशल बॉडी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्पोरोडोचिया, पाइसाइनिडिया, एसिरोवुली और साइनेमाटा। ये सब केस है बेटा। ओइडिया इज आल्सो फॉर्म्ड इन सम केसेज, and chlamydospores is also formed. Onidia and chlamydospores also present in some cases. कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके केस में बेटा क्लेमाइडोस्पोर्स भी प्रेजेंट है, ओइडिया भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एक तरीके से फॉर्म प्रेजेंट है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होती है। ठीक है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टोटली एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। ठीक है ना? रिपोर्टेड ही नहीं है बेटा, आज तक कभी देखी ही नहीं है इनके अंदर। तो इस तरीके से टोटली एब्सेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम अगर बात करते हैं, इंडिकेट द मोस्ट ऑफ द ड्यूटेरिया
एस्कोमाइसिट्स, ठीक है ना, किस जैसी दिखाई देती है बेटा, एस्कोमाइसिट्स जैसी दिखाई देती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एस्कस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस के ऊपर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते थे, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से, बेसिडियोस्पोर की तरीके से। तो ये जो फंगस है बेटा, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज को इंक्लूड करती है। इट इंक्लूड द डिफरेंट स्पीसीज, आपको पहले भी बता दिया, इंक्लूड्स डिफरेंट स्पीसीज लाइक दैट ट्राइकम, ऐसे बहुत सारी स्पीसीज इसमें इंक्लूड्स हैं बेटा। तो ये सारे के सारे केस हमारे पास क्या है, फंगस के केस में है। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर था बेटा, उसके अंदर हमने फंगस के 3 मेन क्लासेस, मेन डिविजन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और सबसे लास्ट में जो पढ़ा बेटा ड्यूटेरियोमाइकोटिना। इस तरीके से हमारे पास फंगस का जो क्लासिफिकेशन, जो जिसमें हमने 5 मेन डिवीजन बनाए थे बेटा, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का जो हमारे पास टॉपिक होगा बेटा, उस किंगडम्स को, यानी हमने 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो किंगडम है वो इसमें नहीं है बेटा, स्पेशल चैप्टर की फॉर्म में किंगडम बना रखे हैं, उनको हम अलग से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और लेक्चर है इसके अंदर, जिसमें हम आपको एक तरीके से हम वायरस के बारे में बताएंगे कि वायरस क्या होता है, किस तरीके की बॉडी होती है, क्या वो काम करता है, किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारे पास वो इतना ही है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वायरस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।